नवरात्रि में रोज़ सुबह उठकर एक काम जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार नवरात्रि 7 नहीं, 8 नहीं, बल्कि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। वैष्णव माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी, ना तो एक दिन भी कम होगा और ना ही एक दिन भी ज़्यादा। पूरे 9 दिन तक माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों की नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी मानी जाती है और यह अत्यंत दुर्लभ होती है। आपको बता दें, इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 3 अक्टूबर गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहने वाली है। यानी कि दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को होगी। 10वीं यानी दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और दोस्तों, 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा से भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहे तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:01 से 7:02 तक रहेगा। साथ ही अभिजीत शुभ मुहूर्त 11:05 से लेकर दोपहर 12:04 तक होगा। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नौ दुर्गा की ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात मृत के समान माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन के सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी, दुख, तकलीफ सब खत्म हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपने यह वीडियो मिस कर दी तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इन आने वाली नवरात्रि में एक विशेष वृक्ष को छूकर आएंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। बस आपको उस पेड़ को छूकर आना है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें। अगर आपकी दुकान या धंधा बंद हो गया है, पैसों की तंगी चल रही है, घर में लोग बीमार रहते हैं, आपस में किसी की नहीं बनती, घर में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पैसा आता है तो वैसे ही चला जाता है, पैसों की कमी बनी रहती है, दिन भर मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या शरीर में आलस्य बना रहता है, घर में एक के बाद एक मृत्यु हो रही है, घर काटने को दौड़ रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि के पावन पर्व पर नवरात्रि के किसी भी दिन हम जो उपाय बताएंगे, अगर आपने इसे सच्चे मन से कर लिया तो आपको धनी बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। न केवल आप धनवान बनेंगे बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। नवरात्रि के समय आपकी मनोकामना पूरी होती दिखाई देगी। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय नहीं करेगा और स्वयं की दरिद्रता को बढ़ावा देगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस वीडियो को अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और यह माता दुर्गा की कृपा पाने का सबसे अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आती है और हमारे साथ रहती है। इस दौरान समस्त वृक्ष, जड़ी बूटियां और तांत्रिक वस्तुएं माता रानी के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय में
कुछ विशेष वृक्षों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह वृक्ष देवी माँ के रूप में माने जाते हैं और इनकी पूजा करने से जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती है। इन वृक्षों को छूने मात्र से व्यक्ति के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पेड़ पौधे न सिर्फ हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, बल्कि हमारी जीवन की नकारात्मकता को भी अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इनमें से कुछ पेड़ जैसे पीपल, वट और बिल्वपत्र वृक्षों को धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु और शक्ति अत्यधिक होती है। नवरात्रि के समय यह मान्यता है कि देवी माँ धरती पर आती है और इस दौरान जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप इस समय इन विशेष वृक्षों का स्पर्श करते हैं या इनकी पूजा करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो सकती है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा गया है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों से ही छुपा है, जड़ी बूटियों में ही छुपा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु सबसे ज़्यादा होती है। पीपल वृक्ष का सर्वाधिक महत्व पूजा पाठ में होता है। दोस्तों, इसलिए कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुपे जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र के अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी तरह की परेशानियां, सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। खासकर नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन 3 विशेष वृक्षों के बारे में जिनका नवरात्रि के समय में स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पहला नंबर, पीपल का वृक्ष। सबसे पहला दिव्य वृक्ष है पीपल का वृक्ष। हमारे शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। नंबर 2, पीपल के वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है बल्कि इसे धर्म और अध्यात्म से भी विशेष स्थान प्राप्त है। नवरात्रि के दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पीपल के वृक्ष का उपाय, नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाएं। सबसे पहले आपको पीपल के कुछ पत्ते और 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी है। इसके साथ एक तांबे का लोटा जल लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां पहुंचने के बाद पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी परेशानियों का वर्णन करें। फिर पीपल के जड़ में तांबे के लोटे का जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन अपनी मनोकामना को दोहराएं। इसके बाद 5 प्रकार की मिठाइयाँ पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दें। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिनों में यह उपाय करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं, विशेष रूप से धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएगी। नंबर 2, शमी का वृक्ष। दूसरा दिव्य वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म में माता जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के समय में शमी के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। शमी के वृक्ष का उपाय, नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां दीपक जलाएं। आप चाहे तो इस समय
लाल चूड़ी भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सौभाग्यवती की प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। शमी के वृक्ष की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को आरोग्यता प्राप्त होती है। यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो 7 बार सिंदूर को शमी की जड़ में डालने से रोग समाप्त हो जाता है। नंबर 3, बेल का वृक्ष। तीसरा दिव्य वृक्ष है बेल का वृक्ष। स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे देवी पार्वती का स्वरूप माना जाता है। बेल के वृक्ष की पूजा नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है। बेल के वृक्ष का उपाय: नवरात्रि के दौरान बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही यदि आप बेल के पत्तों पर जय माता दी लिखकर माता दुर्गा को अर्पित करते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। इसके अलावा बेल के वृक्ष की जड़ में सिंदूर और तांबे का कोई भी वस्तु चढ़ाने से व्यक्ति को सभी समस्याएं दूर हो जाती है। बेल के वृक्ष को छूने से आपकी थकान और सुस्ती भी समाप्त हो जाएगी। नंबर 4, पारिजात का वृक्ष। चौथा महत्वपूर्ण वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पारिजात के वृक्ष को छूने से शरीर की थकान, पीड़ा और कमजोरी समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के समय इस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और सिंदूर चढ़ाने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। पारिजात का वृक्ष की पूजा से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के ग्रह दोष और अन्य परेशानियां समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है और धन धान्य की कमी दूर हो जाती है। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम आपके एक और पावरफुल उपाय बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में घटी तकलीफ खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में गरीबी, निर्धनता चल रही होगी तो वह भी खत्म हो जाएगी। अगर आपकी दुकान या व्यापार है जो भी कि धीमा पड़ चुका है, जो पूरा नहीं चल रहा है, तो भी वह भी चलने लग जाएगा। आपके जीवन से पैसे की किल्लत खत्म हो जाएगी। घर में लोग अगर बीमार रहते हैं तो वह भी बीमारी खत्म हो जाएगी। आपके परिवार में हर एक सदस्य में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। शत्रु स्वयं भी आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। पैसा आने का मार्ग खुल जाएगा, आपके घर में टिकेगा। दोस्तों, आप यह उपाय रविवार को छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का जो रविवार है उस दिन छोड़कर यह उपाय किसी भी दिन कर लीजिएगा। यह उपाय बहुत ही अच्छा है, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उपाय है। इस उपाय से अच्छा लाभ भी देखने को मिला है। कई लोग तो महाधनी और करोड़पति भी बन चुके हैं। बस आपको यही 5 प्रकार की मिठाइयाँ का फिर से चयन कर लेना है जो नॉर्मल करने की दुकान पर मिल जाती है, वह भी मिठाई आप ले सकते हैं। अगर यह 5 प्रकार की मिठाई आप नहीं ले पा रहे हैं तो गुड़ ले लीजिए या फिर शक्कर ले लीजिएगा। इस प्रकार से 5 प्रकार की कुछ मीठी चीज़ लेकर के भी यह उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल यह लाभकारी साबित होगा। तो यह उपाय अवश्य करना, आपकी गरीबी मिट जाएगी, निर्धनता मिट जाएगी। नवरात्रि के समय में ही यह उपाय करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगा। नवरात्रि जाने के बाद अगर यह उपाय दीपावली के दिन करते हैं तो भी यह उपाय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। चारों नवरात्र में, दीपावली या फिर होली में भी यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय माना जाता है। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय जरूर करना। आपको क्या करना है, 5 प्रकार की मिठाई लेनी है और एक पीपल का पत्ता लेना है और 1 लोटा तांबे का जल लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना है। पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद
आपको पीपल देवता से हाथ जोड़कर विनती करनी है और उसे जल को सबसे पहले आपको पीपल के नीचे डाल देना है और जल को डालते समय आपको अपनी मनोकामना बोलते जाना है और मनोकामना बोलने के बाद आपको जो 5 प्रकार की मिठाई ली थी उसको पेड़ की जड़ में यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते पर रख देना है। दोस्तों, अगर आपने इतना सा उपाय कर लिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई मनोकामना है जो अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति ये तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, कोई व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति हासिल करने के लिए, आपकी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, यह उपाय सोने पर सुहागा होगा, आपकी जिंदगी संवार देगा। यह आपकी ज़िंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। तो यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस जानकारी को जानकारी तो को सीमित मत रखना, इस जानकारी को आगे ज़रूर शेयर करना क्योंकि इसको बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। और दोस्तों, नवरात्रि से जुड़ी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करना ताकि यह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और दोस्तों, हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।